आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 147। ऊख यानी ईख यानी गन्ने का दृष्टांत। जैसे किसान ईख बीजता है, उस समय गन्ने के एक एक फुट के टुकड़े करके धरती में दबा देता है। ईख गन्ना बनने के पश्चात कोल्हू में पीड़ा जाता है, फिर रस को कड़ाहे में अग्नि की आंच में उबाला जाता है, तब गुड़ बनता है। यदि अधिक ताव गन्ने के रस को दिया जाता है तो वह खांड बन जाता है, जो गुड़ से भी स्वादिष्ट होती है, और अधिक ताव देने से चीनी बन जाती है। और भी अधिक गर्म किया जाता है तो मिश्री बन जाती है, फिर मिश्री से कंद बन जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, इस प्रकार यदि शिष्य भक्ति मार्ग में कठिनाइयां सहन करता है तो उतना ही परमात्मा का प्रिय बहुमूल्य होता चला जाता है। अनुराग सागर के पृष्ठ 8 तथा 9 का सारांश है कि साधक वही है जो अपनी सर्व इंद्रियों को संयम में रखता है। जैसा मिल जाए उसी में संतोष करे, रूप को देखकर उस पर आकर्षित नहीं होवे, कुरूप को देखकर घृणा ना करे, दोनों को दिव्य ज्ञान की नजरों से देखे कि ऊपर का चाम गोरा काला है। दोनों को दिव्य ज्ञान की नजरों से देखें कि ऊपर का चाम गोरा काला है। शरीर में हाड़ मांस सब एक जैसा है। इस प्रकार विवेक से भक्ति करें। यदि कोई सम्मान करता है, प्यार से बोलता है तो खुशी महसूस न करें। यदि कोई कुबोल यानी कुवचन कहता है तो दुख न माने। उनकी बुद्धि के स्तर को जानकर शांत रहें। यदि कोई अच्छा भोजन, खीर खांड, हलवा पूरी खिलाता है तो उसी कारण उससे प्रभावित ना हो, उसको उसका कर्म का फल मिलेगा। यदि कोई रूखा सूखा भोजन खिलाए तो उसको अधिक भाव से प्रेम से खाना चाहिए। काम वासना को महत्व न दें। वही भक्त वास्तव में परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है। यदि काम वासना परेशान करे तो उसको भक्ति नाम स्मरण में लगाकर आनंद प्राप्त करें। उसी समय काम वासना मुरझा जाती है। काम वासना का नाश करने का तरीका परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, पर नारी को देखिए बहन बेटी का भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 148। मोक्ष प्राप्ति का अन्य भाव। अनल यानी अलल, पक्षी जैसा भाव। जैसे एक अनल पक्षी यानी अलल पंख आकाश में रहता है। यह पक्षी अब लुप्त हो चुका है। इसके 4 पैर होते थे, आगे वाले छोटे और पीछे वाले बड़े। इसका आकार बहुत बड़ा होता था, लंबे लंबे पंख होते थे। पूरा पक्षी यानी युवा पक्षी 4 हाथियों को एक साथ उठाकर आकाश में अपने परिवार के पास ले जाता था। अनल पक्षी यानी अलल पक्षी ऊपर वायु में रहता था। वहीं से मादा अनल अंडे उत्पन्न कर देती थी। वह अंडे उस स्थान पर छोड़ती थी जहां केले का वन होता था। केले एक दूसरे में फंसकर गहरा वन बना लेते थे। हाथियों का झुंड यानी समूह यानी सैकड़ों हाथी भी केले के वन में रहते थे, क्योंकि हाथी केले के पेड़ खा जाता है तथा केले के पेड़ों पर ही लेट जाता है, मस्ती करता रहता है। अलल पक्षी का अंडा वायुमंडल से गुजरकर नीचे पृथ्वी तक आने में हवा के घर्षण से पककर बच्चा तैयार हो जाता था। वह अंडा केले के पेड़ों के ऊपर गिरता था। केले के पेड़ों की सघनता के कारण वह अंडा क्षतिग्रस्त नहीं होता था। केवल इतनी गति से केले के पेड़ों को तोड़कर पृथ्वी पर गिरता था कि अंडा फूट जाए। अंडे का आकार बहुत बड़ा होता था। उसका कवर भी सख्त मजबूत होता था। बच्चे के बचाव के लिए अंडे के कवर तथा बच्चे के बीच में गद्देदार पदार्थ होता था, जो पृथ्वी के ऊपर गिरते समय बच्चे को चोट लगने से बचाता था। अनल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर अन्य पक्षियों के बच्चों के साथ रहता था, उनसे मिलकर उड़ता था, परंतु उसकी अंतरात्मा यह मानती थी कि यह मेरा घर परिवार नहीं है, मेरा परिवार तो ऊपर है। मैंने ऊपर अपने परिवार में जाना है, यह मेरा संसार नहीं है। वह जब युवा हो जाता है तो हाथियों के झुंड पर झपट्टा मारता था। 4 हाथियों को चारों पंजों से उठाता था तथा एक हाथी को चोंच से पकड़कर उड़ जाता था।
अपने परिवार के पास चला जाता था, साथ में उनके लिए आहार भी ले जाता था। कबीर परमेश्वर जी ने सटीक उदाहरण बताकर भक्त को मार्गदर्शन किया है कि आप इस संसार के स्थायी वासी नहीं हैं, आपको यह छोड़कर जाना है। आपका परिवार ऊपर सत्यलोक में है, आप इस पृथ्वी के ऊपर गिरे हो। तत्व ज्ञान प्राप्त भक्त के मन की दशा उस अनल यानी अलल पक्षी के बच्चे जैसी होनी चाहिए। जब तक सतलोक जाने का समय नहीं आता तो सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिलकर शिष्टाचार से रहो। चलते समय इनमें कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। अपनी नाम स्मरण की कमाई तथा पुण्य धर्म की कमाई साथ लेकर उड़ जाना है। अपने परिवार के पास अपने निज घर सतलोक में जाना है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 149, अनुराग सागर के पृष्ठ 152 का सारांश। इस पृष्ठ पर परमेश्वर ने शरीर के अंदर का गुप्त भेद बताया है। इस मानव शरीर में 72 नाड़ियां हैं। उनमें 3 ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मुख्य हैं। फिर एक विशेष नाड़ी है ब्रह्मरंध्र। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि धर्मदास मन ही ज्योति निरंजन है। इसने जीव को ऐसे नचा रखा है जैसे बाजीगर मरकट यानी बंदर को नचाता है। इस शरीर में 5 तत्व, 25 प्रकृति तथा 3 गुण काल के 3 एजेंट हैं, जीव को धोखे में रखते हैं। इस शरीर में काल निरंजन तथा जीव दोनों की मुख्य भूमिका है। काल निरंजन मन रूप में सब पाप करवाता है, पाप जीव के सिर पर रख देता है। अनुराग सागर के पृष्ठ 153 का सारांश। काल ने ऐसा धोखा कर रखा है कि जीव परमेश्वर को भूल गया है।